नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी दोस्तों जो साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कवकों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया एगेस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है घास का अध्ययन। दोस्तों जो घास है, इसका अगर हम स्टडी करें, अध्ययन करें, तो उसको क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में? तो एगेस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन में मिला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो फलों का अध्ययन। दोस्तों जो फलों का अध्ययन होता है, उसे विज्ञान की शाखा में पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग साथ साथ में इनको भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो दोस्तों ये काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। यानी दोस्तों जो आप लोगों ने देखा होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जो छाल होती है, वहाँ पर कुछ कवक जो है वो अपने आप उगाते हैं। तो ये जो उगाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है आपका कोर्टिकोलस। क्या कहा जाता है? यानी जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक हैं, उनको दोस्तों कोर्टिकोलस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो गोबर पर उगने वाले, आप लोगों ने देखा होगा, जो गोबर होता है उस पर सफ़ेद कलर का जो कवक है वो उगाते हैं, जिसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों उस जो गोबर पर उगने वाले कवक, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोलते हैं हम लोग कोप्रीफिलस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोप्रीफिलस। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन जो डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, इनमें से जो है किसमें क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित नहीं होता है। यानी कवक में, या शैवाल में, या ब्रायोफाइटस, या टेरिडोफाइटस। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल का मतलब होता है जैसे आपके पेड़ पौधे की जो हरी पत्तियाँ होती हैं, यानी जहाँ पर भी हरापन होता है वहाँ पर आपका क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित होता है। लेकिन जो आपका दोस्तों कवक है, कवक दोस्तों ये हरा नहीं होता है। ठीक है। तो ये सफ़ेद होता है, लाल कलर का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता। जबकि आपके जो शैवाल हो गए, ब्रायोफाइटस हो गए और टेरिडोफाइटस है, इनमें दोस्तों जो क्लोरोफिल है ये उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों जो खाली चट्टानें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर जो लाइकेन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सीकोलस। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्सीकोलस। यानी खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सीकोलस बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें जापान की, वहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं, यानी कौन सा ऐसा जो लाइकेन है उसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों उसका नाम है एंडोकार्पन। दोस्तों जो एंडोकार्पन है इसको सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, तो जापान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों मिर्गी की जो औषधि है वो किस लाइकेन के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों उस लाइकेन का नाम है आपका परमेलिया। दोस्तों जो परमेलिया लाइकेन है इसके द्वारा जो मिर्गी की दवा है, औषधि है, वो प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है। यानी दोस्तों आपके जो बीज हैं, सीड्स हैं, इनकी जो प्रकृति है ये किसमें उत्पन्न हुई, कवक में या शैवाल में या टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें कि जो बीजों की प्रकृति है किसमें उत्पन्न हुई है, तो आपके जो टेरिडोफाइटस है, दोस्तों जो टेरिडोफाइटस है यहाँ पर जो है बीजों की जो प्रकृति है वो उत्पन्न हुई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर वहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोला क्या है एक, यानी दोस्तों जो एजोला है ये क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर बात करें एजोला की, तो दोस्तों एजोला जो है पानी में पनपने वाला छोटा बारीक पौधा है और इसकी जो जाति होती है इसे वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों फर्न कहा जाता है। तो दोस्तों एजोला जो है एक जलीय फर्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किसको जो है जैव उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यूरिया को या एजोला को या खोई को या क्लास्ट्रीडियम को। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है आपका एजोला। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना दोस्तों, सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में या ब्रायोफाइटस में या मनुष्य में या हाथियों में। तो दोस्तों अगर बात करें क्रोमोसोम की, तो ये जो सबसे अधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइटस में। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो पौधों में, जिन भी पौधों में बीज बनते हैं लेकिन वो क्या है, बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, उन्हें दोस्तों हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है या किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें सिल्वीकल्चर की, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम भी होगा कि जो सिल्वीकल्चर है वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके तहत दोस्तों हम लोग वन के विकास का अध्ययन करते हैं। यानी तो आपके जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, इनके जो विकास का अध्ययन है वो सिल्वीकल्चर कहलाता। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों शैवालों के संवर्धन का जो विज्ञान, इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। यानी शैवालों का जो अध्ययन है उसे हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। यानी दोस्तों जो प्रोटीन का उपयोग है वो सेल के भीतर किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जो है संश्लेषित होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका मुक्त राइबोसोम होता है इसके द्वारा जो है, जो सेल के भीतर प्रोटीन का उपयोग करते हैं वो मुक्त राइबोसोम के द्वारा जो है संश्लेषित होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। मूलांकुर का मतलब दोस्तों होती है जो मेन जड़ होती है जो ज़मीन के अंदर होती है। इसके अतिरिक्त जो पौधे की अन्य जगहों से दोस्तों जो जड़ें निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उन्हें अपस्थानिक मूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपस्थानिक मूल। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात करें गन्ना, गन्ना दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इसमें इसकी जो जड़ें हैं नीचे भी रहती हैं और आप लोग ऊपर भी देखे होंगे ये जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इसी को दोस्तों अपस्थानिक मूल बोला जाता है। तो आपको ये इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। यानी दोस्तों ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं उनसे जो विकसित होने वाली जड़ें हैं उनको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मूल किसमें मिलती है। यानी दोस्तों जो श्वसन मूल है ये किसमें मिलती है, तो दोस्तों ये जूसिया जो है इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। यानी आपको बताना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आप लोगों को खुद मालूम होगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है एक जड़ नहीं, शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। तो दोस्तों शकरकंद जो है दोस्तों ये एक प्रकार का जड़ ही है। मूली की बात करें दोस्तों ये भी जड़ है और गाजर की बात करें तो ये भी आपका एक जड़ ही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आलू है, आलू दोस्तों जो है एक जड़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है। मूल का मतलब दोस्तों होता है जड़, ठीक है। मूल का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपके गन्ने में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, गन्ने में, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये साइंस के जो प्रीवियस ईयर में रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को जब भी टाइम मिले तो एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।